आजम के वालिद जिस बाग में रखवाली कर रहे थे वहां पर हजरत अब्दुल्ला सौमई के कुछ मेहमान आ गए। उन्होंने कहा हमें फल खिलाइए, सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा अबू साले फल तोड़ करके लाओ। जब फल तोड़ करके ला करके सामने रखे गए तो वो जो भी मेहमान फल खाएं, कोई कड़वा निकल जाए, कोई खट्टा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए। मेहमानों ने कहा कैसा नौकर रखा है तुमने अपने बाग में, इसे तो ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पेड़ पे फीका फल आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा बेटा तुम्हें ये पता नहीं चला अभी तक, तुम कई साल से मेरे बाग की रखवाली कर रहे हो, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पे मीठा फल है और कौन से पे फीका फल है। तो गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो और देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम के वालिद ने जवाब दिया अरे पता उन्हें होता है जो खाते हैं। मैंने एक लुकमा खाया है तो इतने दिन बाग की रखवाली करनी पड़ी। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ मैंने एक फल भी चख के नहीं देखा है। गौसे आजम के वालिद ने जब इतना कहा तो मेहमान बोले हम इसकी बात नहीं मानते। गौसे आजम के नाना कहते हैं मैं जानता हूँ इसका मर्तबा, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, मैं अपने मकान से निकला, मैं अपने बाग को देखने के लिए कि फल जमीन पे हैं कि पेड़ पे लगे हुए हैं। आंधी चल रही है, हवा चल रही है, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे थे। और जब मैं अपने बाग में आया तो यही नौजवान बाग के बीच में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, वालिदैन गौसे आजम, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम के वालिद हैं। क्या शान, हवा चल रही है चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पहली शर्त पूरी हुई, बुजुर्ग से कहा आप तो माफ कर दीजिए। कहा अभी मेरी दूसरी शर्त रह गई है। कहा बताइए दूसरी शर्त क्या है। कहा मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले फिर उसके बाद माफ कर दोगे। कहा हाँ फिर उसके बाद मैं माफ कर दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लोगे। अल्लाह अकबर। नौजवान राजी हो गए। कहा बेटा राजी तो हो गए हो लेकिन सिफतें भी तो सुन लो उसके अंदर है क्या क्या। कहा बताओ। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गुंगी है, आंखों से अंधी है। ऐसा मॉडल अगर आज के दौर में किसी नौजवान के सामने रख दिया जाए क्या वो शादी के लिए तैयार होगा? आप